भगवद गीता के 9वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पिछले पड़ाव पर हमने समाप्त किया था जहाँ श्री कृष्ण ने कहा था, ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति ही धारण किए रहते हैं। और इन सारे व्यक्तित्व के प्रकारों, विभाजनों पर हमने विस्तार से बात कर ली थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे पार्थ, दैवी प्रवृत्ति वाले महापुरुष मुझे सब भूतों का सनातन कारण जानकर और नाश रहित अक्षर स्वरूप मानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोविज्ञान के साथ एक सुंदर यात्रा प्रारंभ की है, जिसमें पहले उन्होंने उन प्रवृत्तियों और व्यक्तित्वों को दिखाया जो हमको मार्ग से भटकाते हैं। अब वो जिसको दैवी प्रवृत्ति कह रहे हैं, दैवी प्रवृत्ति वही है जो जीवन की पूरी लयबद्धता में है, इन डीप हार्मनी ऑफ लाइफ। इसीलिए अध्यात्म के 4 स्तंभों में हमने एक स्तंभ रखा है, समस्वरता, हार्मनी। जब जीवन में सब कुछ हार्मनी में होता है, हम अस्तित्व की हार्मनी में होते हैं, तो हम दैवी प्रवृत्ति में होते हैं, हम दैवीय होते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे दैवी प्रवृत्ति वाले महापुरुष मुझे सब भूतों का सनातन कारण जानकर, यानी कि जो मूल स्रोत है उसको वो जानते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में है उसका एक शाश्वत आधार, एक सनातन कारण है, और नाश रहित अक्षर स्वरूप मानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। जो कभी क्षय नहीं होगा, वो अक्षर है, इटर्नल है, शाश्वत है, जिसका नाश नहीं होगा, क्योंकि वो अनभिव्यक्त स्रोत वैसा ही है, उसे वो वैसा जान लेते हैं। जैसे ही कोई अपनी प्रेजेंस में, अपनी बीइंग में प्रवेश करता है, तो उस बीइंग के साथ उसको ये दर्शन हो जाता है। जब तक कोई अपनी उस बीइंग में नहीं आता और सतह पर एक क्षणभंगुरता में बना रहता है, तो सब कुछ नाशवान लगता है। हमारी तथाकथित सारी भावनाएं नाशवान हैं, हमारे सारे क्रियाकलाप, कृत्य नाशवान हैं, क्योंकि वो सतह पर उठे बुलबुलों की तरह हैं। और एक है सतह के नीचे प्रवेश कर जाना, उन बुलबुलों के, उन लहरों के नीचे चले जाना, जहाँ पर वो स्रोत है, वो नाश रहित अवस्था है। इसीलिए प्रेम और प्रेम की तथाकथित भावनाएं जो किन्हीं किन्हीं संबंधों का रूप लेती हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। प्रायः तो ऐसा होता है कि जो प्रेम को एक संबंध की तरह देख रहा होता है, उसने प्रेम को जाना ही नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने तो सारा क्षणभंगुरता का ही जगत है, बिखरने वाला, नाशवान। आज है कल मिट जाएगा, नहीं रहेगा। इसीलिए उसको डर भी पकड़ा रहता है, भय पकड़ा रहता है। इसीलिए पजेसिवनेस आती है, पकड़, परिग्रह, सब कुछ आता है। सामने का जगत हमको दिखता है, उसमें भी लगता है सब कुछ छिन सकता है, मिट सकता है, तो पकड़ बनती है। तो पकड़ और परिग्रह उस अवस्था में है जब व्यक्ति सतह पर ही घूम रहा है, गहरे में नहीं जा रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन की समस्वरता में, हार्मनी में प्रवेश करता है, वही दैवी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। और उस दैवी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में एक अंतर्दृष्टि जागृत होती है। वो अंतर्दृष्टि देख पाती है गहराई में। अब दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, या दैवी दृष्टि और आसुरी दृष्टि के विभाजन को अगर हम देखें कैसे करें, बहुत सरल विभाजन है कि जो सतह पर ही देखता है,
वो आसुरी दृष्टि है। जो सतह के नीचे गहराई में भी देखने की क्षमता रखता है उसी को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, दैवीय दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं होता है, जैसे लोगों को लगता है कि दिव्य दृष्टि का मतलब अतीत देख लिया, भविष्य देख लिया, व्यक्ति के आर पार सब देख लिया, क्या चल रहा है घर में सब देख लिया, वो दिव्य दृष्टि है। नहीं, दिव्य दृष्टि है जीवन के गहनतम विस्तार को देख पाना, और एक घटना ही क्यों ना हो उसके पूरे विस्तार को देख पाना दैवीय दृष्टि है। एक व्यापार ही कर रहे हो, एक व्यवसाय ही कर रहे हो हम, सतह पर जितना आंकड़ा होगा वो बड़ा छोटा होगा, और सतह के पार कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे उसमें हम ईंधन डालेंगे, क्या योजनाएं होंगी, क्या सब चीजें होंगी, वो दिव्य दृष्टि में दैवी प्रवृत्ति में जाएगा। सतह पर जो देखेगा वो बहुत अधिक लाभ केंद्रित होगा, स्वार्थी होगा, उसको लगेगा तत्काल में अभी का अभी हमें लाभ ले लेना है। तो जब तत्काल में अभी का अभी लाभ लेने की प्रवृत्ति में व्यक्ति पड़ेगा तो शोषण आएगा, हिंसा आएगी और तमाम तरह के सारे बिखराव आएंगे, जिसको श्री कृष्ण आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियां, मोहिनी प्रवृत्तियां कहते हैं, वो सब पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर व्यवसाय में भी व्यक्ति बहुत गहराई में देख पाएगा तब वो क्या देखेगा, विकास भी अंतर संबंधित होकर होता है, हमारा विकास भी दूसरे के विकास पर निर्भर करता है। दूसरे को गिराकर हम विकसित नहीं हो सकते, हम दूसरे को विकास देकर ही विकसित हो सकते हैं। इसीलिए जब कोई बड़ा व्यवसायी होता है तो कितने लोगों को व्यवसाय भी देता है। छोटा होता है व्यक्ति, उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाए लेकिन किसी का फायदा नहीं होने देंगे। ऐसा व्यवसाय तमाम लोग करते हैं, और जीवन में तमाम लोग ऐसे ही ढंग से जीते हो। उनका यही एटीट्यूड होता है कि मेरा नुकसान हो जाए लेकिन हम किसी का फायदा नहीं होने देंगे। ये सतही दृष्टि हुई, आसुरी दृष्टि हुई। और दिव्य दृष्टि क्या हुई, दैवी प्रवृत्ति, कि हम अपना फायदा तभी कर पाएंगे जब हम दूसरों का फायदा भी कराएंगे। जीवन अंतर संबंधित है, ये सह विकास की यात्रा है। और जब ऐसे गहराई में हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम एक बड़ी तस्वीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम एक कॉस्मिक पिक्चर जिसको हम कहें उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और वो बहुत शांत करने वाला होता है। इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो नाश रहित अक्षर स्वरूप मानकर अनन्य मन से मुझे भजता है, फिर वो कोई दूसरा उसके लिए नहीं रह जाता, भजता है अर्थात निरंतर वो उस स्मरण में बना रहता है। एक ही चेतना का सब विस्तार हो गया, कोई दूसरा नहीं रहा, यही अनन्यता है, और इस अनन्यता में ही सारा विकास सन्निहित है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे दृढ़ निश्चयी मेरे भक्त जन निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हुए, मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए तथा बार बार मुझको प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। अन्य ज्ञानी योगी ज्ञान योग से मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और अन्य मनुष्य ब्रह्म विधि से स्थित होकर मुझ परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अन्य मनुष्य भिन्न विधि से मुझ परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं, ये ट्रांसलेशन होना चाहिए। पहला पार्ट जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे दृढ़ निश्चयी मेरे भक्त जन निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हुए, मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए तथा बार बार मुझको प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। अब ये पारंपरिक शब्दों का एक प्रवाह है, फ्लो है। इसका सीधा अनुवाद लोग करेंगे तो फिर वही सामान्य पूजा पाठ और भजन कीर्तन जैसा लोगों को दिखाई देगा कि श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर किसी व्यक्ति की तरह बात कर ही नहीं रहे, वो एक निर्वैयक्तिक चेतना की तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक निर्वैयक्तिकता, एक इम्पर्सनलनेस, उसकी तरह से वो बात कर रहे हैं।
दृढ़ निश्चय जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि निश्चय को दृढ़ बनाकर कोई दृढ़ निश्चय होता है। जीवन का प्रवाह ही दृढ़ निश्चय है। जैसे नदी का प्रवाह है उसका अपना निश्चय दृढ़ है क्योंकि वो बहेगा। जीवन में जब भी हम प्रवाह में बहाव में आते हैं तभी हमारा निश्चय दृढ़ कहा जाता है, क्योंकि अब हम बहते रहेंगे कैसे भी। और कहते हैं कि निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हुए, मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति का यत्न करते हुए, वो स्रोत वो अनाम है और उसके नाम की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और गुणों का कीर्तन क्या है? अनाम से उपजे सारे नामों को देख लेना। एक ये अंतर्दृष्टि व्यक्ति के पास आई कि सारे नाम उस अनाम स्रोत से ही निकलते हैं, यानी कि हम उसी को कोई न कोई नाम देते हैं। फिर गुणों का कीर्तन, जीवन की विविधता में अनेक अनेक गुण, अनेक अनेक भिन्नताएं प्रकट हो रही हैं, सब उसी की अभिव्यक्ति हैं, सब उसी का विस्तार है, हम ये देख पाते हैं। तो गुणों का कीर्तन करके हम कोई किसी मूर्ति या किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर हम कोई उसका गुणगान नहीं करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ऐसे भजन होते हैं ना, लोग भजन बना लेते हैं जिसमें वो वर्णन करते हैं, उनको लगता है कि वो किसी ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत ईश्वर का ही वर्णन कर रहे होते हैं कि तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम करुणावान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तमाम तरह की चीजें। लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा दृढ़ निश्चयी एक सतत प्रवाह में रहने वाला व्यक्ति निरंतर मेरे गुणों का कीर्तन करता है, तो अर्थात वो निरंतर अनंत धारा जो गुणों की बह रही है उसके प्रति जागरूक रहता है। वो देखता है कि हाँ ऐसा है, कोई भी गुण उससे बाहर नहीं है, और मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए, प्राप्ति का प्रयत्न है निरंतर सचेतन बने रहना, निरंतर स्रोत के उस सोर्स के स्मरण में बने रहना, निरंतर उस अंतर संबंधित अंतर निर्भर जीवन की यात्रा के स्मरण में बने रहना, वो निरंतर प्राप्ति का प्रयत्न है। बार बार मुझको प्रणाम करते हुए, बार बार प्रणाम है ग्रेटिट्यूड, इस विराट अस्तित्व के प्रति एक अनुग्रह भाव से भरा हुआ। अब दो रास्ते हैं, एक आक्रामक ढंग जीने का और एक अनुग्रहित ढंग। हम प्रायः आक्रामक ढंग चुनते हैं जीवन में जीने का, और हम चाहे हमारे संबंध हो, हमारे आसपास का परिवेश हो और चाहे ये पूरी प्रकृति हो, हम उस पर एक आक्रामकता के साथ अग्रसर होते हैं। हमको सब चीज़ से युद्ध करना है, हमको कुछ पाना है, कुछ किसी चीज़ पर काबिज होना है। एक युद्ध रत शैली है और एक है अनुग्रह रत शैली। तो बार बार उस स्रोत को प्रणाम करते हुए जीना, अर्थात निरंतर एक अनुग्रह में भरे हुए, ग्रेटिट्यूड में भरे हुए जीना। ग्रेटिट्यूड में भरे हुए जीते हैं, हमारा जीवन तरल हो जाता है, सरल हो जाता है। आक्रामकता हमें तनाव में ले जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा भाव शामिल होता है जो हमको पीड़ित व्यथित करता है। हमारे जीवन में जो कुछ है, जैसे भी यात्रा चल रही है, हम उसके प्रति जब ग्रेटिट्यूड में होते हैं, अनुग्रह में होते हैं, शांति बनी रहती है, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होती। सदा मेरे ध्यान में अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ वही निकट होना, ध्यान में होना, रिमेम्बरिंग में होना, स्रोत की निकटता में, उसकी रिमेम्बरिंग में जीना। एक ये रास्ता श्री कृष्ण ने बता दिया। इसको वो भक्ति की तरह देखते हैं, और भक्ति के रूप मैंने कहे ही पहले भी कई बार कि भक्ति का एक बड़ा व्यापक परिदृश्य है। हम लोग भक्ति के बड़े सीमित परिदृश्य को देखते हैं
श्री कृष्ण यहाँ पर भक्ति के व्यापक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, अन्य ज्ञान योगी, ज्ञानी योगी ज्ञान योग से मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। वो जानते हैं, ज्ञान योगी क्या हुए, वो जानते हैं, उनकी नोइंग है, वो जानते हैं कि यही सब चारों तरफ फैला हुआ है, एक ही चेतना का विस्तार, वो उनका अभिन्न भाव हो गया। वो भी मेरी उपासना करते हैं। उपासना से हमेशा ध्यान रखें, उपासना का मतलब फूल पत्ती अगरबत्ती चढ़ाना नहीं, भजन कीर्तन गाना नहीं, मत्था झुकाना नहीं। उपासना का अर्थ कुछ जपना जपाना नहीं। उपासना का अर्थ निकटता, और निकटता किसकी? अपनी उपस्थिति की, प्रेजेंस की, बीइंगनेस की। और निकटता तो है, क्योंकि बीइंगनेस तो कहीं जाती नहीं, हम केवल सतह पर अपने स्मरण को अटका देते हैं, इससे हम उससे दूर हो जाते हैं, उसको नहीं देख पाते। तो अपनी उस बीइंगनेस, प्रेजेंस, उपस्थिति, अनाम, अरूप सत्ता के प्रति जैसे ही हम जागरूक होते हैं, हम उपासना में होते हैं। और ये नोइंग, ये जानना, ये ज्ञानी का ढंग है कि वो जानता है। भक्त का ढंग है, वो अनुग्रह को घोल कर भी जीता है, वो अनुग्रह के साथ एक मस्ती में, उत्साह में, उत्सव में जीता है। ज्ञानी का अपना उत्सव है, उत्साह है, लेकिन वो बहुत अधिक अनुग्रहित दिखा रहा हो, दिख रहा हो, ऐसा संभव हो सकता है ना हो उसके माध्यम से। वो बस चलता चला जा रहा है, वो एक जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक फ्लो में है। उसको दिखता है कि अनुग्रह की भी आवश्यकता क्या है, जो है सो है। ज्ञानी का थोड़ा एटीट्यूड ये होता है कि जो है सो है, दिल धड़क रहा है तो धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं तो चल रही है यही सच है, एक ही का सब विस्तार है यही सच है। वो शांत है, उसमें तटस्थ है, उसमें। ये ज्ञानी का ढंग है। भक्त का ढंग श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो हृदय के धड़कने से, सांसों के बहने से अभिभूत भी होगा, वो आश्चर्यचकित भी होगा, भाव विभोर भी होगा कि कितना चमत्कार है, कमाल है, अद्भुत है। वो रोमांचित होगा, वो जीवन की पल पल घटती घटना से रोमांचित होगा। उसको श्री कृष्ण भक्त कह रहे। तो भक्तों में हम रोमांच देखते हैं, भक्तों में हम पुलक देखते हैं, भक्तों में हम नृत्य, उत्सव, उल्लास देखते हैं। ज्ञानी में हम एक ठहराव देखते हैं। दोनों में कोई विशेष गुणात्मक अंतर नहीं है, बस केवल अभिव्यक्ति का अंतर है कि ज्ञानी जानकर ठहरा है, शांत है, वो उस तरह से चल रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य मनुष्य मुझ परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं, अलग मानकर। और अन्य लोग भी मेरी ही उपासना करते हैं, किसी भी रूप में। किसी भी रूप में कोई व्यक्ति चल रहा है, वो उस स्रोत की तरफ ही रहा है। एक अनन्यता का भाव हो गया और एक पृथकता का भाव हो गया। दो ही स्थितियां हैं कि या तो व्यक्ति अलग की तरह देख पाएगा जीवन को, या वो संयुक्तता की तरह देख पाएगा। दोनों एक ही हैं। और अन्य अनेक मार्गों से भी व्यक्ति चलेगा तो भी वो उसी की उपासना की तरफ चल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो जीवन में, कोई भी चीज कर रहा हो, वो मूल रूप से प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समश्वरता की तरफ ही बढ़ रहा है। वो उसी को तलाश रहा है। भोजन से तलाशे, जीवन की और क्रियाओं से तलाशे, किसी भी चीज से वो तलाशे। हर चीज से व्यक्ति को चाहिए क्या? प्रसन्नता। हर चीज से चाहिए क्या उसे? शांति। हर चीज से चाहिए क्या? प्रेम। हर चीज से चाहिए क्या? समश्वरता। अब वो रास्ते कोई भी हो सकते हैं, वो बढ़ उधर ही रहा है व्यक्ति। इसके सिवा उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये स्रोत की गुणवत्ता है, क्वालिटेटिवनेस है उसकी। अब जो लोग अलग देख कर चलते हैं, पृथक, उनका भी ढंग वही है। एक है अनन्य भाव में जीना, और एक है कि अब ये पर्सनैलिटी टाइप का, व्यक्तित्व विभाजन का एक यहाँ पर प्रकार हो गया
एक भाव विभोरता का, वो भी अनन्यता में है, और एक ज्ञानी, वो भी अनन्यता में है, और एक व्यक्ति या व्यक्तित्व का प्रकार ऐसा भी होगा जो स्रोत की तरफ जा रहा होगा, जो थोड़ा अलग अपने को देखकर चलेगा, और भाव उसका भी वही होगा, अलग हूं लेकिन मैं जुड़ा हूं। जैसे प्रेमी प्रेयसी, तो भक्ति की जो एक धारा बनती है उसमें लोग पृथक होकर, अलग होकर ही चलते हैं, और इसीलिए वो परमात्मा, स्रोत की कल्पना परमात्मा के रूप में करते हैं, और फिर उसमें प्रेमी प्रेयसी इस तरह के भाव डालते हैं, और अन्य भाव भी डाल सकते हैं। वो इन सारे भावों को डालकर वो आगे चलते हैं, लेकिन उनका भी मूल भाव होता यही है कि अंतिम रूप से तो हम जुड़े ही हुए हैं। प्रेमी प्रेयसी भी अलग अलग अपने को अनुभव करते हैं, लेकिन फिर वो यही भाषा बोलने लगते हैं, दो शरीर एक चेतना। उनको लगता है शरीर अलग है, एक ही चेतना है। ये भी एक व्यवहारिक ढंग है, इसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि पृथकता को अनुभव करते हुए चलना भी एक व्यवहारिकता हो सकती है, और उसमें अनन्यता शामिल हो सकती है। लेकिन पृथकता में खतरा ये होता है कि व्यक्ति बिल्कुल अलगाव में खो सकता है, वो बिल्कुल अलग थलग होकर खो सकता है, ये उसके लिए एक दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने अलगाव के साथ भी उस अनन्यता को तलाश लेता है तो फिर कोई समस्या नहीं होती। तो यहां पर उन्होंने देखिए क्या कहा कि दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं, और मूल रूप उसका निर्गुण निराकार है। वो एक अव्यक्त, अनभिव्यक्त, इनएक्सप्रेसिबल, अनंत संभावनाओं की उपस्थिति के रूप में ही होता है। निर्गुण है इसीलिए सारे गुण उससे निकलेंगे, निराकार है इसलिए ही उससे सारे आकार निकलेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्रतु मैं हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। जीवन की सारी विविधता, जीवन जैसे यज्ञ प्रचलित हुआ करते थे पहले, तो उन्होंने उसी यज्ञ का पूरा वर्णन कर दिया। क्रतु जो भी क्रियाकलाप कर्मकांड है वो पूरा यज्ञ, स्वधा सामग्री, औषधि जो कुछ उसमें डाला जा रहा है, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, घी है, आग है, और जो उस सबसे बनी हवन की क्रिया है वो भी मैं ही हूं। अब ये एक हवन की घटना बनाई गई, देखा जाए बाहरी प्रतीक के रूप में, जीवन का यज्ञ है, तो उसी को देखें कि जो कुछ भी इस जीवन में संचालित है, एक यज्ञ क्रिया मंत्र और उसकी तरफ मत जाए। जीवन में जो कुछ भी संचालित है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। अब जीवन के यज्ञ में देखें कर्मकांड, यानी कि जो कुछ भी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं वो भी तो स्रोत से ही उठ रहे हैं, उस स्रोत के बिना तो उठ नहीं रहे। अब हम यहाँ बैठे, अब हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो लाइव अगर हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, सारा कर्मकांड होगा, लाइट, कैमरा, सब चीज़ें होंगी, व्यवस्था होगी, सब चीज़ें होंगी, तो ये कृत्य हो गया, ये कर्मकांड हो गया यज्ञ का। ये भी तो उसी स्रोत से आया, उसी प्रेरणा से आएगा, और कहीं से तो आएगा नहीं। मंत्र जिसको हम कहते हैं, मंत्रों से लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, उनको लगता है कि कोई अलग शब्दों का समूह मंत्र होता है। मन के द्वारा व्यवस्थित रूप से दी गई जीवन में आगे बढ़ने की, संचालित होने की जो प्रक्रिया है वही मंत्र है। मन का व्यवस्थित सुझाव
ऑर्गेनाइज्ड सजेशन ऑफ माइंड इज मंत्र। हम जैसे ही ये अपने भीतर विचार लाते हैं, हमें बैठना है, तो ये बैठना है, ये मंत्र हुआ। हम जब किसी से कहते हैं सुनो, तो ये मंत्र हुआ, क्योंकि उसने एक सुझाव दिया, मन ने और दूसरे के मन ने उसे ग्रहण किया और पूरी व्यवस्था बन गई। तो ये मंत्र भी मैं ही हूँ, मन से घटने वाले सारे सुझाव भी मैं ही हूँ, ये हमेशा ध्यान रखें। और जो कुछ भी सामग्रियां हैं, ये सारा प्रेजेंटेशन, सब कुछ सामग्री, वो भी उस स्रोत से ही उठकर सामने आती है। अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। अग्नि प्रज्वलित होना, किसी क्रिया का सक्रिय हो जाना। आग प्रतीक है सक्रियता की। हमने किसी कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाए और अग्नि उसमें कब प्रकट हुई? जब सक्रिय हो गया वो काम सक्रिय हुआ तो अग्नि पैदा हुई। जैसे हमने प्रोजेक्टर में मूवी डाली तो पहले तो सारा यज्ञ का आयोजन हुआ, कर्मकांड हुआ, पर्दा सेट हुआ, सब सारा एंगल, फोकस, सब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब सेट हुआ, वो सब सामग्रियां हुई। और जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करते हैं, फिल्म रोल होती है, लाइट पड़ती है, पर्दे के ऊपर वो पिक्चर उभरती है, तो आग घट गई, यानी अग्नि का स्वरूप पैदा हो गया। अग्नि है सक्रियता। अब यज्ञ, पूरी जो हवन की प्रक्रिया क्या हुई? जब पूरी मूवी रोल होने लगेगी, चलने लगेगी, जीवन की किसी भी घटनाक्रम में जब पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी, वो हवन हो गया, वो पूरा, वो प्रक्रिया भी, वो भी स्रोत है। तो इस तरह से देखें तो क्या है, सब कुछ है स्रोत में ही सन्निहित। मूवी भी, मूवी के ऑब्जेक्ट भी, और जो मूवी चलेगी आगे, पर्दा, पर्दे के ऊपर चलती हुई मूवी, वो सब उस स्रोत में ही सन्निहित है, वो उसका ही हिस्सा है, वो उसी में शामिल है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं वो सब मैं ही हूं। वो निर्वैयक्तिकता, वो इम्पर्सनलनेस, वो बीइंगनेस, सब कुछ उसी से निकलता है और निकलता ही है। हम देखें, हम जीवित हैं, अभी बैठे बैठे कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन शुरू हो जाता है। अभी हम ये वार्तालाप में हैं, इस समय ये वार्तालाप का यज्ञ चल रहा है, संवाद का यज्ञ चल रहा है, शब्दों की इसमें आहुति दी जा रही है और शब्दों की आहुति से ही सब आगे घट रहा है। एक एक शब्द का संयोजन वाक्य मंत्र बन रहा है। तो अब इस समय सुनते हुए कोई सोचे कि हम मंत्र लाएं कहाँ से, तो कोई और मंत्र ढूंढने निकल जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो सुन रहे हैं, उसी बीच वो मंत्र भी जप लेते हैं, सोचते हैं काम को थोड़ा ज़्यादा कुशलता से कर लें, वो मल्टीटास्किंग वाले हो जाते हैं। उनको लगता है कि पुण्य ज़्यादा कमा लेंगे। अब सुन रहे हैं गुरु जी को, उसी बीच हम कोई मंत्र भी जप लेते हैं, तो इधर से वो मंत्र जप रहे हैं, उधर से सुन रहे हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होके उनके मशीन में निकलता है, वो बड़ा विचित्र एक कचरा होता है, जो समझ नहीं पाते कि हमने कोशिश तो सारी करी थी, लेकिन ये निकला कचरा, क्योंकि हवन नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ। एक एक शब्द का संयोजन ही यहां पर मंत्र है, वो ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है, वही हमारे मन को संयोजित कर रहा है। तो अलग से हमको कुछ नहीं करना और पूरी सचेतनता से उपस्थित रहना ही सारी प्रक्रिया है। हम सचेतनता में अपने मन से भागे भागे घूमे यहां से वहां, इधर से उधर, तो फिर वो यज्ञ नहीं हुआ, फिर वो हवन नहीं हुआ, वो भटकाव हो गया। कुल मिलाकर ये सारे शब्द उपयोग जो श्री कृष्ण कर देते हैं ना, इनके एक एक शब्द की व्याख्या में नहीं उलझेंगे कभी भी, क्योंकि वो एक पारंपरिक व्यवस्था है कि ऐसे यज्ञ हवन होते थे, वो कहते थे सब कुछ मैं हूं। वो एक सिंबॉलिक
प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि पूरी जीवन की ये लीला, पूरी जीवन की व्यवस्था, प्रक्रिया, विस्तार वो स्रोत ही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पिता, माता, पितामह, पवित्र अक्षर ओंकार एवं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब यहां पर वो क्या कर रहे हैं ना, वो बहुत ही साइकोलॉजिकली उस स्रोत की, उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की आधार भूमि की बात कर रहे हैं। मैं हूं बार बार कहकर वो उसको याद दिला रहे हैं कि हर व्यक्ति के भीतर भी वही संभावना है, हर व्यक्ति के भीतर भी वही संभावना है, कहीं अलग नहीं है कुछ भी। स्रोत तो सबके भीतर वही है ना, वो कोई अलग नहीं है। कहते संपूर्ण जगत को धारण करने वाला वही है, अनमैनिफेस्टेड सोर्स। कर्मों का फल देने वाला, कर्मों का फल देने वाला कोई कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है कि एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाकर वो किसी को फल देगा। जीवन नियम से चलता है। परमात्मा या स्रोत उन्नियंता नहीं होता है, नियम होता है। नियम होता है तो नियम के अनुसार जो चलता है उसके परिणाम आते हैं। तो एक अर्थ में तो कह सकते हैं कि वो स्रोत कर्मों के फल देने वाला है, क्योंकि फल तो आएंगे ही, हम जैसे बीज बोएंगे उनके वैसे परिणाम आएंगे ही। पिता, माता और पितामह, पीछे 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 लौट जाने की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई विभाजन मत करो, वो अल्टीमेट ओरिजिन, जो आत्यंतिक उत्पत्ति का आयाम है, वो मैं ही हूं, वो स्रोत ही है, वो इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस ही है, वो अनमैनिफेस्टेड डायमेंशन, अनभिव्यक्त सत्ता जो है वो वही है। माता और पिता ये दो विभाजन जाते हैं। वो कहते हैं मैं माता भी हूं और पिता भी हूं, दोनों हूं। और पितामह यानी कि उन माता पिता को भी जिसने जन्म दिया था वो भी मैं ही हूं। ये एक बच्चे को समझाने वाली बात श्री कृष्ण कह रहे कि पीछे लौटते हुए हर चीज के पीछे लौट जाओ तो एक ही आधार है, पवित्र अक्षर ओंकार। ओंकार, ओम एक भारतीय धारणा है, बहुत ही सुंदर। उसको किसी मंत्र, किसी नाद की तरह ना लें। एक नॉन डिकेइंग स्टेट जो होती है उसको हमने ओंकार की तरह देखा। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि ओंकार में प्रवेश करो, या नानक भी कह देते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है, वही सच्चा है, वही सबसे सच्चा नाम है। तो ये ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं, और जब गुरुओं ने, बुद्धों ने दिए होते हैं तो वो उसको थोड़ी सी रहस्यमयता, गोपनीयता में लिपटा देते हैं। क्योंकि अगर कोई ओंकार जो प्रचलित ओम के नाद के रूप में हमारे सामने रख दिया गया, उसमें जाएगा और कहेगा कि मैंने ओम का नाद सुन लिया, मैंने ओंकार को सुन लिया, मैं प्रवेश कर गया ओंकार में, तो ऋषि मुस्कुरा सकते हैं, बुद्ध मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ये अभी बड़ी सतही बात कर रहा है। और ऐसे ध्वनि और एक प्रतीक चित्र में उनको बांधकर हम बचा लेते हैं उन व्यवस्थाओं को। ओंकार को हमने पवित्र अक्षर कहा, यानी कि एक ऐसी अवस्था जो कभी क्षय नहीं होगी, उस इनडिस्ट्रक्टिबल में प्रवेश, उस अक्षय स्थिति में प्रवेश। जीवन में हम हमेशा क्षय होने वाली स्थितियों के ही संपर्क और संसर्ग में होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस अवस्था में भी स्लिप करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं जो नॉन डिकेइंग है। हमारे भीतर वो नॉन डिकेइंग सेल्फ है जिसको हम देखते हैं, जिस पर सब कुछ बदलता है। एक मामूली उदाहरण है जिसको सभी मित्र जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक सब बदला है, रूप नाम, लेकिन हमारे भीतर कुछ है जो नहीं बदला है। वो एक छाया है, एक
पकड़ में आने वाली चीज है जिसको हम देख सकते हैं कि ऐसे ही कुछ है समग्र अस्तित्व में व्याप्त, जो नहीं बदलता, जो उस नहीं बदलता हुआ आयाम जो है उसको स्पर्श कर लेता है, वो ओंकार में प्रवेश करता है। जो उसका दर्शन कर लेता है, दर्शन अर्थात उसमें पूरी तरह डूब जाता है समझ के साथ, वो ओंकार में प्रवेश करता है। और वही पवित्रता है। पवित्रता अपवित्रता और कुछ नहीं। हम लोग कितने नादानी में प्रवेश कर गए। हम किताबों को पवित्र बनाते हैं, हम वस्त्रों को पवित्र बनाते हैं, हम तमाम तरह की सामग्रियों को पवित्र बनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में पवित्रता एकमात्र वही है जो अक्षयता में, अक्षर में, शाश्वतता में प्रवेश कर गई अंतर्दृष्टि है। जो दृष्टि शाश्वत को देखती है, इटर्नल को देखती है, नॉन डिकेइंग को देखती है, वो दृष्टि पवित्र है। जो दृष्टि डिके होते हुए, क्षय होते हुए, सतह पर टूटते बिखरते रूपों को देखती, वो अपवित्र है। पवित्र अपवित्र का इतना ही विभाजन है। ये नहीं कुछ छू लिया तो अपवित्र हो गए, कुछ खा लिया तो अपवित्र हो गए, कुछ देख लिया तो अपवित्र हो गए, नहीं। और अपवित्र क्या बुरा है? श्री कृष्ण कहेंगे नहीं, ये केवल एक विभाजन है, टाइप है। अपवित्र से पवित्र की तरफ जाना है। अपवित्र कोई अपराध नहीं है। अपवित्र बस एक स्टेट है, एक दशा है। अपवित्रता में दुख है। अपवित्रता में दुख है क्योंकि हम टूटते बिखरते जीवन के रूपों से जुड़े हुए हैं। दुख हमें परेशान करेगा। और अगर हमें दुखों से बाहर जाना है तो हमें पवित्रता में जाना होगा। पवित्रता में जाना होगा तो हमें अक्षर में जाना होगा, हमें ओंकार में जाना होगा, हमें उस नॉन डिकेइंग स्टेट में जाना होगा। यानी इसी टूटते बिखरते जीवन के क्षणभंगुरता के धरातल से परे हमको उस आयाम का दर्शन जहां पर सब चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है, कुछ नहीं बदलता, वो ओंकार है। और उसको अनुगूंज इसलिए कहा गया है, नाद इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी से सृजन की सारी संभावना है, तो इसीलिए वो एक नाद है। फिर वो कह देते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। जो भी संहिताएं किताबें उस समय उपलब्ध होंगी ज्ञान की, वेद, उनकी वो बात कह देते हैं क्योंकि लोगों को बड़ी महान लगती हैं, वो भी मैं ही हूं। वो 2-3 कह के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी किताबों का नाम ले सकते हैं। और पवित्र किताबें भी वही होती हैं जो किताबें भी प्रवाह में होती हैं। वेद जब रहे तो वेदों में सब इंक्लूड होता रहा, तो वेद पवित्र बने रहे, क्योंकि उस समय जो कुछ जाना जा रहा था, जो भी ऋषि जानते थे, वो वेद में इंक्लूड हो जाता था, समाविष्ट हो जाता था, तो वेद पवित्र थे। और वेद की किताबें भी व्यक्तित्वों के आधार पर विभाजित कर ली गई। जो भी शास्त्र ऐसे रचे गए जो विकासमान थे, वो बड़े पवित्र रहे। भारत में सिखों के गुरुओं ने भी ये प्रयोग किया, लेकिन वो प्रयोग आगे जाके डेड हो गया, मृत हो गया, तो खत्म हो गई बात। जिस समय उन तत्कालीन गुरु ने प्रयोग किया कि जितने भी बुद्ध हैं, गुरु हैं, उनको हम इसमें संकलित कर लेते हैं और इसको हम एक पवित्र पुस्तक की तरह देखते हैं। क्योंकि उसमें प्रवाह है, सारे गुरुओं का समावेश है, तो पवित्र है। लेकिन जिस दिन उसको लॉक कर दिया कि अब इसके आगे हम इसमें नहीं करेंगे, कोई पवित्र नहीं रह गई। वो एक साधारण किताब की तरह वो हो गई। अब भले उसकी कितनी भी पवित्रता गा लें, उसका कितना भी गुणगान कर लें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जो है वो सुंदर है, लेकिन वो लॉक हो गया। जहां भी ज्ञान लॉक हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, वो पवित्र नहीं रह जाएगा। ज्ञान तभी पवित्र होगा जब उसमें और समावेश होता चला जाएगा। वेद जानने की अवस्था है, और वो जो गुरु ग्रंथ गुरुओं ने रचा था, वो दुनिया का बहुत अद्भुत अनूठा प्रयोग था। मुझे हमेशा लगता है कि इससे सुंदर साहसी प्रयोग बहुत कम हुए हैं।
लेकिन किस घड़ी में लोगों ने उसको उस अवस्था में पहुंचा दिया। आज भी अगर वो इंक्लूसिव होता, आज तक जो संत और बुद्ध हो रहे हैं उन सबको भी उसमें शामिल किया जाता रहता, वो विकसित होता रहता, तो बहुत पवित्र स्थिति होती। माना जाता कि ये कमाल की चीज है, ये तो अद्भुत है, क्योंकि इतना सम्मान कहाँ लोग कर पाते हैं। लोग तो कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, कट्टर हैं, जड़ हैं, वो तो अटक जाते हैं, उनको लगता है यही सच है, हमारे गुरुजी ने जो कह दिया वही अंतिम बात है, हम दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, वही मारामारी है, वही उठापटक है। और वहाँ पर एक गुरु आता है, वो अन्य अनेक गुरुओं के वचनों को शामिल करता है और कहता है कि ये भी उसी धारा में है, ये भी उसी अपरिवर्तनशील, उसी निर्वैयक्तिकता की उद्घोषणा करते हैं। तो सुंदर है। वेद एक समय में यही काम कर रहे होंगे। जिस दिन वेद लॉक हुए होंगे उस दिन वेद डेड हो गए, जिस दिन गुरु ग्रंथ लॉक हुआ उस दिन वो डेड हो गया। जिस दिन जो किताब लॉक हो जाती है उस दिन वो डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। प्रयोग ऐसे होने चाहिए। अब अगर हम किसी वेद की परिकल्पना करें तो वो निरंतर विकसित होता हुआ, शामिल होती रही चीजें। तो श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि उस समय के प्रचलित ज्ञान के आधार पर कि ये सब जो ज्ञान की विविधताएं हैं वो सब मैं ही हूं, वो मूल स्रोत तो मैं ही हूं, वहीं से आती हैं वो चीजें, वहीं से सब प्रकट होता है। तो एक एक किताब में, एक एक वचन में, एक एक संहिता में क्या उलझोगे? मूल स्रोत में उतर जाओ, बात खत्म हो गई। कोई कुरान में उलझेगा, पुराण में, कोई वेद में, कोई बाइबल में, गुरु ग्रंथ में, फला में, ढिका में, इसमें सब उलझेंगे धर्म और खत्म हो जाएंगे। एक मूल स्रोत में उतरिए, सार को ले आइए, सब बात खत्म। विज्ञान वही काम करता है। देखो, लोग कहेंगे अध्यात्म विज्ञान है, लेकिन विज्ञान का पालन कहाँ करते हैं? विज्ञान का जिस दिन पालन कर ले धर्म, सारे धर्म विदा हो जाएंगे, सारी किताबें विदा हो जाएंगी, एक कोई किताब बन जाएगी। विज्ञान नियम में प्रवेश करता है, यानी मूल स्रोत की तरफ लौटता है। उस स्रोत से जो ज्ञान, जो नियम हासिल होता है, सामने आ जाता है, बात समाप्त हो जाती है, विभाजन गिर जाते हैं। और फिर जो नियम और ज्ञान आ जाता है वो भी आने वाले समय में विकसित होता रहता है, वो भी इम्प्रोवाइज होता रहता है। विज्ञान में जो नियम बन जाते हैं वो बन जाते हैं, फिर उन नियमों की और परतों को खोलकर और गहराइयों में प्रवेश किया जाता है। बस इतना ही इम्प्रोवाइजेशन होता है, ये नहीं कि नियम गलत हो जाता है। तो अध्यात्म में भी, धर्म में भी अगर सचमुच में स्रोत में लोग लौटेंगे तो इतनी भिन्नता नहीं होगी। श्री कृष्ण कितनी कुशलता से कल्टलेस उद्घोष यहाँ पर कर रहे हैं, एक संप्रदाय विहीनता का उद्घोष कर रहे हैं। वो कहते हैं सब मैं ही हूँ, झंझट में मत पड़ो कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, यज्ञ करो, हवन करो, ये किताब पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो। सीधे स्रोत में उतरो, सीधे अपनी अंतस चेतना में उतरो, सीधे अपनी इनर कॉन्शियसनेस में उतरो, अपनी नेमलेस फॉर्मलेस स्टेट में उतरो, और वहां से अचानक एक विस्फोट और सारा ज्ञान हमको आपूरित कर लेगा। कमाल की बात। श्री कृष्ण किसी संगठित धर्म संप्रदाय को प्रोत्साहित कर ही नहीं रहे हैं, वो तो बड़ी ही कुशलता से एक संप्रदाय विहीन समझ का उद्घोष कर रहे हैं। श्री कृष्ण के वचनों को सुनते हुए भी हमको उसी प्रवाह को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा, जब कहा, जिस भाषा शैली में, जिस भी प्रतीक के साथ कहा, उसे हमें आज के संदर्भ में समझना है। अब श्री कृष्ण के वचनों में भी कितनी मारामारी है। लोग पकड़ कर कहेंगे नहीं श्री कृष्ण ने यही कहा, फिर उनके 50 अर्थ कर लेंगे। 50 अर्थ कैसे हो सकते हैं? एक अर्थ तो कन्विंसिंग हो जाएगा ना, एक अर्थ कन्विंसिंग कि यही है, श्री कृष्ण तो यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। आने वाले समय में जो हम कह रहे हैं, जब उसको आप
कसौटी पर कसेंगे तो आपको लगेगा कि इसके सिवा श्री कृष्ण और क्या कह सकते थे, यही तो कह सकते थे, दूसरा अर्थ हम क्या निकालेंगे इसका, दूसरा कोई अर्थ निकल भी नहीं सकता क्योंकि वो यही कह रहे हैं। लेकिन वो पारंपरिक प्रचलित उदाहरण, पारंपरिक प्रचलित शब्दावली, इन सब का उपयोग कर लेते हैं। अब जैसे आज के समय में हम लोग जब उदाहरण देते हैं तो हम कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब का उदाहरण का उपयोग कर लेते हैं। श्री कृष्ण उस समय जब बात करेंगे तो यज्ञ, हवन, पूजा, वेद उस समय यही प्रचलित था तो इसी की वो बात कर लेंगे। भजन, कीर्तन, यही सब चला करता था वहाँ पर। तो उदाहरणों में भी, बात को समझाने में भी वो उस समय की प्रचलित परंपराओं, प्रक्रियाओं और क्रियाओं का सबका समावेश करेंगे। उसको हमें आज के संदर्भ में देखना है, ये नहीं कि वही कह रहे हैं। अगर श्री कृष्ण ने हवन कह दिया तो ये नहीं कि सुबह से घर में हवन करना शुरू कर देंगे, आग जलाकर, धुआं करके। कई लोग हवन कर कर के जीना दूभर कर देते हैं एक दूसरे का। रात के 2 बजे उठ गए, हवन कर रहे हैं, आ गई पुकार परमात्मा की कि हवन करो। कीर्तन कर रहे हैं, रात के 3 बजे कीर्तन की पुकार आ गई, घर वाले सब सो रहे हैं, पड़ोसी सो रहे हैं, उनके कीर्तन शुरू हो गए। यही तो चल रहा है आजकल, चारों तरफ देखो। बस लोग लग रहा है कि हम कितना परमात्मा का काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से चढ़ जाओ सुबह सुबह 4 बजे, चिल्लाने लगो, अजान, नमाज, मंत्र, भजन, कीर्तन वगैरह वगैरह। क्या है ये सब? नितांत निजी मसले हैं। श्री कृष्ण कह रहे ये हमारे जीवन के व्यक्तिगत मसले हैं, ये सार्वजनिक मसले नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने भीतर इन्हें खोजना है। लेकिन पकड़ कर लोग बैठ जाते कि यही करना है, इसको श्री कृष्ण कह गए थे। उन्होंने कहा था भजन, उन्होंने कहा था कीर्तन, तो हम यही करेंगे। हवन तो हवन ही करेंगे। सारे धर्मों की जड़ताएं गिर जाएं अगर लोग थोड़ा समझदारी से काम लें, और निश्चित ही सारे धर्म भी गिर जाएं। लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति देखो, धर्मगुरु, राजनेता, तार्किक सोच वाला व्यक्ति, वो कभी ये नहीं कहेगा कि सब धर्मों को विदा होना है। वो कहेगा नहीं, सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, सब अपने अपने धर्म की चीजों को निभाने में, अपनी आस्थाओं का पालन करने में स्वतंत्र हैं। तो हम ये कभी नहीं कहते अपनी अपनी मूढ़ताओं और जड़ताओं को अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई नहीं चाहता कि सब समाप्त हो जाए, लोग इतने जागृत, इतने ज्ञानी, इतने समझदार हो जाएं, और जिस दिन ये घटेगा वो इनलाइटेंड सोसाइटी, वो जागृत समाज, ये सब विदा हो जाएगा। क्योंकि एक ही होगा, प्रेम का रंग एक ही होगा धरती के इस कोने से उस कोने तक। शांति का रंग एक ही होगा, प्रसन्नता, समस्वरता का रंग एक ही होगा, करुणा का रंग एक ही होगा, समझ का रंग एक ही होगा। कैसे अलगाव होगा, कैसे विभाजन होंगे? ये पवित्रता अपवित्रता की, आस्था की सतही क्षुद्र बातें विदा होंगी। यही गीता की समझ है। अगर हम समझेंगे तो श्री कृष्ण बड़ी कुशलता से धीरे धीरे उसी को उकेर रहे हैं, एक अच्छे मूर्तिकार की तरह।